क्या आप इसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे? हम आपको जो ये बातें बता रहे हैं, बहुत लोग गलत सलत कमेंट भी करेंगे कि बताइए कि इस तरह की ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन आप सत्य को सहन नहीं कर सकते हैं। तो आज देख लीजिए, इस सनातन धर्म में एक ऐसा समय था कि संपूर्ण सृष्टि में एक सनातन धर्म था। सनातन धर्म के अलावा में दूसरा कोई धर्म नहीं था। और आज के डेट में आप इस दुनिया के अंदर में, उसके बाद जो है ईसाई हुए, इस्लाम हुए, और ये धर्मों ने जो है अपना बृहद पैमाने पर अपने धर्म का प्रचार किया और काफ़ी लोग इसमें कन्वर्ट हो गए। और पश्चिम से और ये जो है मध्य पूर्व से इस्लाम का आगमन हुआ अपने देश में, पश्चिम से आपको ईसाइयत का आगमन हुआ भारत के अंदर में। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ के लोग भी धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट हो गए। आप एक मुस्लिम को गाली देते हैं, देखिए इसलिए हम विरोध करते हैं कि आप एक मुस्लिम को गाली देने से क्या फ़ायदा? आप तो, आपका घर ही आपका ठीक नहीं है। खुद आप जो है आप जात पात में बटे हुए हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं। आप कहते हैं कि जो व्यवस्था सुधरनी चाहिए, आप बोलते हैं कि जे फलना आदमी जो है ये हिंदूवादी नेता है, फलना आदमी सनातन धर्म के रक्षा के लिए आया है। हम कहते हैं जो आपके शीर्ष पद पर जो बैठा हुआ है, जो तरह तरह का जो अनर्गल बयान देता है, आज भी हम आपको 100% दावे के साथ कह रहे हैं कि आप जितने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग जो धार्मिक पदों पर जो बैठे हुए हैं, मंडलेश्वर, जगत गुरु या शंकराचार्य हो, आप सबसे पूछिए, लोग एक शब्द में आपको एक ही बात बताएंगे कि हिंदू वही है जो वर्ण व्यवस्था में भरोसा करता है, वर्ण व्यवस्था में जो विश्वास करता है। ये लोग क्या कहना चाहते हैं बताइए? आप पूछ करके देख लीजिए, उनसे भी पूछिए। शंकराचार्य की छोड़ दीजिए, छोटे मोटे जो ये साध संत, ये तथाकथित जो संत महात्मा जो लाल कपड़ा पहनकर, गिरुआ वस्त्र धारण करके जो अपने आप को संत महात्मा कहते फिरते हैं, उनसे भी आप पूछ लीजिए कि ये जो पद है, क्या गुरु कोई भी बन सकता है? किस जाति का लोग गुरु बन सकता है, या कोई पार्टिकुलर जाति का लोग गुरु बन सकता है? आप यूट्यूब पर भी आप सर्च करके देखिए। जैसे और छोटे छोटे, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, छोटे छोटे ये जो है खुदरिया साधु महात्मा बन करके फिरते हैं, चारों तरफ ज्ञान देते रहते हैं, टीवी चैनल पर भी आते हैं और अपना जो है कहानी कथा लंबा जो है कथा कहानी जो है बघाड़ते रहते हैं। उनसे भी पूछिए, ये लोग यही बात कहेंगे कि देखिए सब कुछ करिए लेकिन गुरु ब्राह्मण को ही बनाइए। बताइए ये क्या मानसिकता है? क्योंकि आप चाहते हैं कि जे अदर जाति का लोग इसमें कोई गुरु नहीं बने, अदर जाति का लोग जो है यह अधिकृत नहीं है। ये क्या है? मनवादी व्यवस्था नहीं तो क्या है? आज बताइए कि इस देश में जो है, या भारत जो है संवैधानिक व्यवस्था से चलती है, लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर में भी आप जो है जबरन किसी के ऊपर थोपना चाहते हैं कि कोई भी हम कहे वही सही। एक जात को जो है गुरु बनाइए, एक ही जात जो है सबके ऊपर जो है आसीन रहेगा, जो बात वो कहेगा वही सही है, बाकी कहेगा कुछ नहीं है। बाकी जाति का लोग यदि धर्म गुरु बनता है तो पूजनीय नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। जितने ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जितने ब्राह्मण लोग धर्म गुरु के पद पर बैठे हुए हैं, वे लोग जो है यही स्टेटमेंट देते हैं। आप एक नहीं, अनेकों आप इंटरव्यू देख लीजिए। या नहीं भरोसा है तो उन लोगों से जाकर आप पूछ लीजिए। यदि मेरा गलत बात हो गया तो जो हमें आपको कहना है आप कहिए। मैक्सिमम लोग कहेंगे, हम कहते हैं कि 100 में लगभग जो है 80% लोग आपको इस तरह का बात कहेंगे। लेकिन कुछ एक आध लोग है जो सामाजिकता के प्रभाव में आकर या जैसे भी है वो लोग अपना माने इस तरह का बोलता है कि नहीं, यह सबका अधिकार है, धर्म में सबका अधिकार है, सबका समानता का अधिकार है, सबको अधिकार है कि वह जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकता है या पढ़ लिख सकता है, सबको ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस चीज़ को जो है अधिकतर लोग नहीं मानेंगे। वो नहीं मानने वाले लोग ब्राह्मण लोग हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि जो ब्राह्मण में सभी लोग खराब है। हम जो व्यक्ति का जो विचार है, विचारधारा है, उस विचारधारा के हम खिलाफ है। हम उसके जो है जाति के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन एक विशेष जाति का लोग इस तरह से एक जो है मैंने निम्न जातियों को या किसी तरह का कोई
अनर्गल बयानबाजी करते हैं उसके हम खिलाफ में हैं, इसलिए उन लोगों को लगता है कि हम जातिवादी बात बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन बातों पर गौर फरमाना चाहिए कि यदि मान लीजिए कि तुलसीदास ने जिस टाइम में, जिस समय में उन्होंने रामायण की रचना किए थे, उस समय का माहौल ये था कि उस समय में मुगल से अपना देश या भारतवर्ष आक्रांत था, मुगलों का उस समय में शासन था। लेकिन उस समय में भी क्या हुआ था कि धीरे धीरे जब उस टाइम में भी जैसे महात्मा कबीर, संत शिरोमणि रविदास, बाबा नानक और उसके बाद ढेर सारे संत महात्मा लोग उस समय में अपना एक नव जागरण और भक्ति काल जिसको बोल दीजिए भक्ति काल का जो उस समय जो आंदोलन जो चल रहा था अपने देश के अंदर में, उस समय में चरम पर था। और महात्मा कबीर, गुरु नानक और ये आपको संत शिरोमणि रविदास जी जैसे सरीखे संत उस समय में भक्ति का परचम जो है इस देश के अंदर में लहरा रहे थे। तो उस समय में भी ऐसे कुछ मनवादी लोग थे जिनको लग रहा था कि जो भाई हमारा ये दुकान हमारा बंद कर देगा, हमारा धंधा चौपट कर देगा। क्योंकि जिन लोगों ने उनका विरोध किया था उस समय में उनको धर्म और ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। यदि धर्म और ज्ञान से कोई लेना देना रहता तो उसके लिए कौन ऊंच कौन नीच, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, कौन वैश्य और कौन क्षत्रिय, सवै भूमि को पाल की। और यह सभी सृष्टि जो है ईश्वर की बनाई हुई है और उसका जो है एक चींटी और एक जो है हाथी, सभी जो है ईश्वर के संतान है। तो फिर इसमें ऊंच नीच क्यों? सब उनके द्वारा जो है बनाया गया है। ईश्वर के समान सामने सब कोई बराबर है। यदि यह ऊंच नीच रहता तो एक सूर्य का प्रकाश सबों के ऊपर क्यों पड़ता? एक बताइए, एक जो है ब्राह्मण के घर में पड़ता, शूद्र के घर में नहीं पड़ता। यदि यह प्रकृति भेदभाव करती तो ईश्वर भेदभाव करते तो अलग अगर जो वो रचना किए रहते सबको, अगर जैसे लोग बोलता है कि ये सभी जातियों का, वर्णों का अलग अलग जो है मने तरह से जो है इसका जो है अपना जो है मने ये जाति विशेष में ये जो है पैदा लेते हैं, इसलिए जो है उसी जाति में जो है उनका वही काम करने का अधिकार है। तो हम ये पूछना चाहते हैं वैसे तथाकथित धर्मगुरुओं से यदि इस तरह की व्यवस्था रहती तो आज जो है धूप निकलता है तो केवल जो है एक विशेष जाति के ही आपको जो है लगता, बाकी को नहीं लगता। बारिश होती है, बारिश के मौसम में एक जाति विशेष के ही खेत में बारिश होती, बाकी के लोगों के खेत में बारिश नहीं होती। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्योंकि ईश्वर ऐसा क्यों करेगा? आप जरा सोचिए, ईश्वर का कौन खेत, कौन जात, कौन नीच, कौन ऊंच, कौन उसके लिए ब्राह्मण, कौन शूद्र, उसके लिए कौन भगवान के लिए जो है मैंने उसका आपका क्षत्रिय, कौन वैश्य, उसके लिए सभी जाति उनके लिए बराबर है। इसलिए यदि एक धर्म और यह ज्ञान, एक जाति की यदि, एक धर्म की यदि या एक व्यक्ति की यदि बपौती रहता, एक जाति विशेष की बपौती रहता तो आज संत जो है कबीरदास जैसे सरीखे संत इस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते। और संत शिरोमणि रविदास जैसे सरीखे संत आज जो है इस भारतीय आकाश में, एक इस संसार के आकाश में एक ध्रुवतारे की भांति जो चमकते हैं, वह ध्रुवतारे की भांति नहीं चमकते। बाबा नानक जो एक जो है किसान परिवार में जन्म लिए, एक किसान का बेटा, एक इतना बड़ा जो है ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते थे। जीसस जो एक बढ़ई का बेटा, जो भारत में पैदा नहीं हुआ, पश्चिम में पैदा हुआ, वो ब्रह्म ज्ञान को कैसे उपलब्ध हो जाता? आज हजरत मोहम्मद जो अरब कंट्री में पैदा हुए, वो ब्रह्म ज्ञान को कैसे उपलब्ध हो जाते? भले आज इस्लाम के नाम पर मुसलमान लोग इस तरह का जो है तरह तरह का जो है मन इस तरह का स्ट्रेटजी फैलाता है और उसको जो है अपना तरह तरह का जो है इस तरह का जो है वो अपने ही धर्म को खुद वो भी बदनाम करने में लगा हुआ है। लेकिन हजरत मोहम्मद के समय में इस्लाम का स्वरूप भी अलग था, जो आज के डेट में नहीं है।
हम तो यह जोर देकर करते हैं कि जितना दुनिया के धर्म हैं, यदि उसके अंदर में यदि कोई खामियां हैं, उसके धर्म ग्रंथ के अंदर में यदि खामियां हैं, तो उसको संशोधित करना चाहिए और उसके ऊपर विचार करना चाहिए। क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्तियों ने इस ज्ञान को इस धराधाम पर और अपने शिष्यों को दिया, उस समय उस ज्ञान को सत्य रूप में उन्होंने प्रकटीकरण किया और उस ज्ञान को दिया। लेकिन समय के अंतराल में उन सब के अंदर में जो है तरह तरह का इस तरह के मनवादी व्यवस्था के लोग सबके अंदर में छेड़छाड़ ग्रंथों के अंदर में कर दिया और अपने से उसका अर्थ का अनर्थ लगाकर और अपने से जो है तोड़ मरोड़ कर एक एक चीज़ को जो है ग्रंथों के अंदर में संग्रहित कर दिया, जो आज विवाद का कारण बनता है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये ग्रंथ की जैसे रामायण के अंदर में जो है 2-4 चौपाई का अभी जो जिक्र हो रहा है, उस कंटेंट के ऊपर भी विचार होना चाहिए और उसके ऊपर संशोधित होना चाहिए। ये नहीं है कि ये चीज़ें लिखी हुई है तो इसको जो है ब्रह्म वाक्य है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मन के अनुसार लिख देते हैं, क्योंकि यही लोग उस समय में भी थे। जैसे आज लोग उसी चीज़ को जो उसके संदर्भ में जो लिखा गया है उस चीज़ को आज बोल रहे हैं कि जो नहीं इसका अर्थ ऐसे है, इससे है। रे मूर्खो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, अभी भी आप संभालना चाहिए आपको। यदि मान लीजिए कि हमारे किसी अंग में यदि घाव हो गया है तो उस घाव को आप पोषने की कोशिश मत करिए, उसका आप चीर कर उसका जो है सर्जरी कर दीजिए कि ताकि उसके अंदर से खील निकल जाए, जो ताकि वह घाव जो है परमानेंटली ठीक हो जाए। आप उसको कैंसर का रूप देने की कोशिश मत करिए। यदि हमारे अंदर यदि कोई विकृति है, चाहे हमारे अंदर में हो चाहे हमारे धर्म शास्त्र के अंदर में हो, तो उसको आपको अन्वेषण करना चाहिए और उसके ऊपर अन्वेषण करके उसके अंदर में सुधार करना चाहिए। समय के अनुसार व्यक्ति को बदलना चाहिए। हम और भी धर्म के लोगों को हम बोलना चाहते हैं, चाहे इस्लाम में भी हो, जैसे उसके अंदर इस्लाम के अंदर में भी जो है स्त्रियों का जो स्थिति है, जितना दयनीय स्थिति है, जिस तरह से जो है स्त्रियों को भी गुलाम बना करके जो है इस्लाम के अंदर में रख दिया गया। आज अगर जो उतना भी अगर जो सरीखा इस्लाम भी रहता तो आज देख लीजिए जितना इस्लामिक कंट्री है वहाँ पर स्त्रियों की क्या स्थिति है, जहाँ पर खुद हजरत मोहम्मद साहब जहाँ पर अपने ज्ञान का प्रचार किए, अभी हाल फिलहाल में अभी कुछ ही साल पहले वहाँ पर स्त्रियों को गाड़ी चलाने का अधिकार मिला और वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद में आप जो है पाकिस्तान का हालत देख लीजिए क्या है, उसके बाद अफगानिस्तान का देख लीजिए वहाँ क्या है। आप जितने भी इस्लामिक कंट्री है वहाँ भी देख लीजिए कि वहाँ स्त्रियों की हालत क्या है, कितनी खराब है, बद से बदतर है स्त्रियों की हालत। तो हम कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था ये भी मनवादी व्यवस्था का ही परिणाम है। किसी न किसी रूप में व्यक्ति विशेष को सताया जा रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिस भी धर्म ग्रंथ के अंदर में यदि ऐसा है तो उसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है और उसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। यदि आप सुधार लेते हैं तो आपका कल्याण होगा, आपका धर्म का जय होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अन्य देशों में और अन्य जगहों पर आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो यह जो है आपके अंदर में कमी है। समय समय पर इसी तरह से उसके ऊपर विवाद होते रहेंगे और तरह तरह से जो है उसमें तरह तरह का लोग उसमें विवाद होते रहेगा और सब लोग जो है आपकी बातों को समर्थन नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को दूसरे को कुछ कहने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और उसको अहंकार और घमंड को छोड़कर उस पर विचार करना चाहिए और उसके अंदर में संशोधित करना चाहिए। यदि हमें कोई दिक्कत है, मान लीजिए कि ये ऐसे ही लोग उस टाइम में भी थे, शरारती लोग जो अपने हिसाब से मान लीजिए कि ये धर्म ग्रंथ की जिसने रचना किया, जो व्यक्ति थे उन्होंने गलती नहीं किया तो उसका जो है उस टाइम में जो प्रकाशक था उसने जो है गलत से कुछ कंटेंट मिलवा दिया, ऐसे भी तो हो सकता है। तो कंटेंट यदि मिलवा दिया तो हम चाहते हैं उस ऐसे कंटेंट जो हमको समाज से जो विखंडित करता है, जो द्वेष फैलाने का काम करता है, एक दूसरे को नीच ऊंच बनाता है, सबसे पहले इन कुरीतियों को दूर करना चाहिए। तो हम इतना ही कहेंगे कि इस पर ज़्यादा विवाद न करते हुए इस पर विचार करना चाहिए। यदि इसको सुदृढ़ और इसको जो है और जो है दूर तक ले जाना चाहते हैं
और नहीं तो कुछ ऐसे प्रसंग यदि इस तरह का रहेंगे तो समय समय पर बवाल होते रहेगा, समय समय पर लोग जो है आपत्ति दर्ज करते रहेगा। और इससे क्या होगा कि जिस सनातन धर्म को संसार के अंदर में एक ही धर्म होना चाहिए था, इसी तरह से जो है धर्म टूटते टूटते और अपने ही देश में जो है यह अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है सनातन धर्म। इसलिए हम आप लोगों से कर जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह की बातें जो फैला रहे हैं कि तोड़ मड़ोड़ कर इसका जो है बता रहे हैं कि जो नहीं यह बात इसका जो है शिक्षण होगा। ताड़न का सीधा अर्थ होता है, ताड़न का मतलब होता है कि जो ताड़ना यानी दंड देना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ शिक्षण कहीं नहीं होता है। शिक्षण यदि होता तो शिक्षण में ढोल का क्या काम? ढोल तो निर्जीव पदार्थ है। पशु का क्या काम शिक्षण में? ढोल का क्या काम शिक्षण में? तो हम कहते हैं कि जो लोग इस संदर्भ में ले रहे हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में काम के आधार पर इसको बांटा गया था, जाति के आधार पर नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि आप ये बोलते हैं, लेकिन जो शीर्ष पद पर जो लोग बैठे हुए हैं धर्माचार्य के, जिनको हम तथाकथित धर्माचार्य बोलते हैं, आप जरा उनसे जाकर पूछिए तो पहले सही ये कौन है, क्योंकि उसी के अनुसार आपका जो है विभाजन हो रहा है। आपका शीर्ष पद पर जो शंकराचार्य बैठे हुए हैं, चाहे महामंडलेश्वर बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए क्या एक हरिजन का लड़का एक यदि योग्य हो तो क्या वह शंकराचार्य बन सकता है? क्या वह बड़ा धर्मगुरु वह बन सकता है? आप कहेंगे, आप अनगिनत हमें एग्जाम्पल देंगे, मैं जानता हूँ क्या बोलेंगे कि फलना व्यक्ति तो है, फलना जो है पद पर बैठे हुए हैं, फलना व्यक्ति फलना पद पर बैठे हुए हैं। जैसे हम बीच में कुछ समय पहले आपको जो पटना महावीर मंदिर के जो ट्रस्टी है कुणाल जी, उनका भी हम स्टेटमेंट कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे। कुछ लोग उसमें भी हवाला दे रहे थे कि महावीर मंदिर में जाकर देखिए कि किस जाति का लोग है, वहाँ पर जो पूजा किस जाति का लोग करता है। हम कहते हैं कि किस जाति का लोग करता है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आप एक बात बता रहे हैं कि महावीर मंदिर में एक आध दो मान लीजिए कि हो सकता है कि जे शेड्यूल कास्ट से लोग होगा वो पूजा पाठ करता होगा, लेकिन कौन लोग है, किस मानसिकता के लोग है कि आज के भी डेट में कि उत्तराखंड में हम BBC में न्यूज से सुन रहे थे न्यूज में कि एक वहाँ पर दलित महिला खाना बनाने सरकारी स्कूल में जाती है तो उसे खाना खाने से जो है सवर्ण बच्चे जो है मना कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक बच्चे को जो है मंदिर में घुसने से जो है डंडे से पीटा गया। आज देखिए कि जे दक्षिण के तरफ दक्षिण भारत में जो दासी प्रथा जो पहले से जो है अभी तक जो चली आ रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहाँ हो रहा है, किस समाज में यह घटित हो रहा है? आज के डेट में भी आप सबसे पूछिए कि जो है आज भी जो है दलितों की स्थिति क्या है इस देश के अंदर में, आज भी उसको किस तरह से आप बहिष्कृत करते हैं। ऐसे ही लोग कुपित होकर इस मनुवादियों से वो लोग जो है इस्लाम धर्म में चला गया, अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया। आज कहते हैं कि मुसलमान खराब है। अरे मुसलमान कौन है? वही हिंदू लोग है, वही सनातनी लोग है जो तुम्हारे जैसे मूर्खों से और तुम्हारे जैसे आक्रांताओं से पीड़ित होकर के उसने जो है इस्लाम में कोई कन्वर्ट हो गया, कोई ईसाईयत बन गया, कोई किसी भी धर्म में चला गया। और आज भी तुम जो है उसको अपना नफरत के दृष्टिकोण से देखते हो। सबसे पहले तुम अपना घर ठीक करो, तुम पहले सुधरो। अगर तुम यदि सुधर गए तो समझ जाओ कि जग सुधर गया। जब तक तुम नहीं सुधरोगे तब तक जो है कोई नहीं सुधर सकता है। और तुम दोष देते हो कि जे उसने ऐसे कर दिया। अगर जिस दिन ये सभी सनातन धर्म के लोग जिस दिन जातीय व्यवस्था को ये लोग जातीय व्यवस्था इस देश से ख़त्म हो जाती है, अगर जिसके लिए कोई पहल होता है, ये सामाजिक व्यवस्था, अगर जे सामाजिक व्यवस्था में सबका जो है समानता का अधिकार अगर जो मिलता है तो धीरे धीरे आप कहते हैं इसके अंदर में जो है धीरे धीरे जो है समाज से सभी कुरीतियाँ खत्म हो जाएगी। और जिनको आप मुसलमान कहते हैं ये सारे लोग जो है एक सनातन धर्म के छाया के अंदर में आ जाएगा। लेकिन वो लोग भी, अन्य धर्म का लोग भी सोचता है कि इसमें जा कर के हम क्या करेंगे बताइए, इसमें तो जातीय व्यवस्था है, हम किस कॉलम में रहेंगे। ये शंकराचार्य भी बोलते हैं। ये जो है स्वरूपानंद सरस्वती का भी आप स्टेटमेंट यूट्यूब पर होगा, आप पढ़िए। वो जो है किस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। ये धार्मिक लोग हैं, इनको आप साधु संत कहते हैं।
ऐसे तथाकथित साधु संत और साधु संत कहते हैं, और ये लोग जो है धर्म के नाम पर जो है ये हिंदू सभी जो है हिंदू धर्म और सनातन धर्म का ठिका लिए घूमते रहते हैं। एक बार जा करके पूछिए किस किस तरह का आज के डेट में इस 21वीं सदी में इस वैज्ञानिक युग में किस तरह का ये लोग स्टेटमेंट देते हैं कि यह ईश्वरीय बनाया हुआ जो है यह वर्ण व्यवस्था है। हम कहते हैं कि यहाँ वर्ण व्यवस्था भारत के अंदर में ईश्वर बना दिया, दूसरे देश में जो दूसरा धर्म है वहाँ पर कौन ईश्वर था, वहाँ दूसरा ईश्वर था, वहाँ वर्ण व्यवस्था क्यों नहीं बना? ये केवल भारत में ही वर्ण व्यवस्था बना दिया, वो भी विशेष जाति के लिए। हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि अगर जो मान लीजिए कि एक विशेष जाति का लोग ही यदि किसी पद पर आप बैठ सकता है, मैंने धर्मगुरु के पद पर या शंकराचार्य के पद पर, कोई अनाथ आश्रम से कोई जगह जो कोई बच्चा आता है तो उस अनाथ आश्रम के बच्चे को आप कैसे टेस्ट करेंगे कि ये किस जाति का लड़का है? कोई ऐसा थर्मामीटर या कोई ऐसा टेस्टर है आपके पास में कि उसको प्रमाणित कर सकते हैं कि ये फलानी जाति का ये लड़का है? यदि मान लीजिए कि जब ईश्वर ने जब इसको जाति को रचा रहता तो उसके अंदर में विशेष तरह का उसके अंदर में गुण दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पशु में है, पशु में एक बाघ का श्रेणी अलग है, एक भैंस का श्रेणी एक अलग है, गाय का श्रेणी एक अलग है। और उस गाय के श्रेणी में आप बोलिए कि जो गाय का जो है अलग अलग उसमें जो है प्रजाति होती है, लेकिन उसमें अलग अलग प्रजाति होती है, लेकिन उसमें जो है गाय का जो है एक जाति है, उसमें सीधा गाय। उसमें क्या होता है कि आप उसमें आप पहचान सकते हैं उसमें जहाँ जो इसमें तो आप सीधे उसको बोलते हैं कि जो ये गाय है। भैंस का अलग अलग प्रजाति है, लेकिन भैंस को बोलते हैं कि जो उसको जो ये भैंस है। उसके बाद में जो है आप बोलते हैं उसमें आपको जो है अलग अलग जो है आपका क्या बोलते हैं कि जो बाघ है तो उसको बोलते हैं बाघ है। उसके बाद में जो है शेर है तो उसको बोलते हैं शेर है, बकरी है तो उसको बोलते हैं बकरी है। लेकिन हम कहते हैं कि उसी तरह से मनुष्य का एक ही जाति है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मनुष्य का एक ही जाति है। उसको कैटेगरी में आप और हम बांटते हैं, कोई ईश्वर नहीं बांटता है, ना तो कोई ऐसा ईश्वर का कोई विधान है। तो उसमें जो है अब अलग अलग कैटेगरी में उसको बांटते हैं। तो उसी तरह से जो है मनुष्य का सिर्फ जैसे पशु का एक कैटेगरी है, उसी तरह से आपको जो है एक बैल का एक कैटेगरी है, उसी तरह से जो है मनुष्य का एक मात्र कैटेगरी है। उसमें मनुष्य में जो है काम का एक अलग अलग उसका जो है अपना एक प्रजाति जिसको बोलते हैं कि एक अपना अपना काम का एक अपना अपना हुनर है। उसके आधार पर हम उसको बोलते हैं ये फलाने व्यक्ति जो है ये बढ़ई है, लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई बोलते हैं, लोहा का काम करता है उसको लोहार बोलते हैं। मान लीजिए बुनकर का जो कपड़ा बुनता है उसको हम बुनकर बोलते हैं, जोल्हा बोलते हैं। जो खेती बाड़ी करता है उनको जो है मैंने किसान बोलते हैं। ये जो है जो कपड़ा धोता है उसको हम धोबी बोलते हैं। यह पेशा का नाम है, न कि जाति का नाम है। लेकिन आज के डेट में उसको आप किस रूप में देखते हैं? उसको आज के डेट में आप जो है आप बोलते हैं कि ईश्वर ने ही इसको जो है रचा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, ये तथाकथित देश के शंकराचार्य लोग ये लोग बोलता है कि ये सब जो है ईश्वर का विधान है, ये 4 वर्ण जो है ईश्वर ने बनाया है, इसमें काम का विधान इसको जो है ईश्वर ने रचा है। बहुतों लोग इसमें लंबा लंबा भाषण देता है, इसमें बोलता है कि ये अनेकों उदाहरण देता है कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण बन गए। हम कहते हैं कि जब वो सब ब्राह्मण, ये सारा कथा कहानी शास्त्र के अंदर में है, ये है इतना लंबा लंबा जो है व्याख्यान सब कुछ है ये है, तो फिर नफरत कौन करता है जाति से? कौन लोग है जो आज के डेट में भी नफरत करता है, एक दूसरे को निम्न दृष्टिकोण से देखता है, नीच उच्च के दृष्टिकोण से देखता है। तो ये सब बात है। तो मित्रों, हम यही कहना चाहेंगे कि सत्य को स्वीकार करिए और सत्य को सहन करना सीखिए। सत्य को यदि आप सहन करना सीखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि नीम का जो बिया आप लोग देखे होइएगा, खाइएगा तो कड़वा तो लगेगा, लेकिन अंदर जाएगा तो सभी कीड़ा को ख़त्म कर देगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि अहंकार को छोड़कर सत्य को सहन करना सीखिए और सबसे पहले अपने आप को सुधारिए। और ये जो है लाल कपड़ा और वो गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई सनातनी नहीं हो सकता है, और जो है कोई बड़ा साधु संत नहीं हो सकता है। समझे? साधु संत वही होता है जिसके अंदर में जो है साधना हो। ब्रह्म को जाने सोई ब्रह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को नहीं जाने वह जो है ब्राह्मण नहीं हो सकता है। अगर जो आप कुछ लोग बोलता है संविधान के बारे में कि संविधान ने जो है और पॉलिटिकल पार्टियों ने जो है इस तरह के जात पात में बांट दिया,
और संविधान के अंदर में भी इस तरह की जो है व्यवस्थाएं लिखी गई है। देखिए, एक कहने के लिए तो हम बोलेंगे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप इस तरह का यदि स्टेटमेंट देते हैं तो फिर आप एक जो है गलत रास्ते का चयन करते हैं। इसलिए सदियों से उसको आपने जो है तड़पाया है, सदियों से उसको जो आपने जो है जुल्म ढाहा है, इसलिए आपको उसको जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो दबे कुचले समाज से है, उनको जो है बराबरी में आने के लिए उनको तो समय और उनको जो है मौका तो दिया ही जाना चाहिए। आप जैसे इस तरह से इस बात को आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई सेना में जाने के लिए साल भर तैयारी करता है, उसने साल भर तैयारी किया और एक व्यक्ति को जो है दोनों पैर में आप जंजीर बांध दीजिए और उसको जो है एक कोने पर पड़े रहने दीजिए और साल भर के बाद में कहिए कि चलो दोनों दौड़ो प्रतियोगिता में, कैसे दौड़ेगा? एक आप पैर बांध दिए और एक जो है साल भर से प्रयास कर रहा है। अब बोलते हैं कि जे दोनों एक ही साथ में दौड़कर आप जो है दोनों साथ में दौड़ो और दोनों जो है बराबर जो है मैंने पास करो और बराबर जो है दौड़ निकालो, ये संभव है? ये कहाँ की बेईमानी है? आप यदि प्रतियोगिता में भाग देना चाहते हैं, दोनों को बराबरी की तुलना करना चाहते हैं, तो दोनों को समान मौका दीजिए दौड़ने के लिए और साल भर दोनों ट्राई करें, दोनों प्रयास करें, तब उसको बोलिए कि जो दोनों दौड़ो, तब उसमें सही निर्णय हो सकता है। लेकिन 1000 सालों से जो है एक जाति विशेष के पैरों में आपने जो है जंजीर पहना दिया जाति के नाम पर और जो है एक वर्ण व्यवस्था के नाम पर आज उसको बोलते हैं कि जो तुम हमारे सामने दौड़ो। अरे 1000 सालों से यदि वह व्यक्ति उसके पैरों में जंजीर रहा तो 100, 200, 400 साल तो उसको जो है आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। न तो आरक्षण की क्या ज़रूरत थी उसको, वो भी जो है आपसे मुकाबला कर सकता था, लेकिन वो भी करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको सक्षम हो जाने दीजिए। जिस दिन वह सक्षम हो जाएगा, इस देश से आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपके लेवल में हो जाएगा, आपसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए, उस दिन जो है आज जो चैली से मारते हैं उसको मंदिर में जाने के लिए, उस दिन आप नहीं मार सकते हैं, उस दिन आपको जो है जवाब देगा वो। तो इसी व्यवस्था का परिणाम है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सत्य को स्वीकारिए और सत्य को जानिए और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करिए। इसीलिए कहा कि मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि सत्य को स्वीकार करें और तभी जो है इस देश के अंदर में जो है समरसता आ सकती है और सभी ये समाज जो है एक दूसरे से मिल व्यवहार करके रह सकता है और तभी जो है हमारा सनातन धर्म दूर दूर तक फैल सकता है और एक दूसरा लोग जो है इस सनातन धर्म में आ सकता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि सनातन धर्म के अंदर में जितने तरह की विशेषताएं हैं और सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और एक जीने की कला है, लेकिन कुछ तथाकथित संत महात्मा लोग, ये लोग एक जो है विशेष मनवादी लोग इस धर्म के स्वरूप को विकृत करके छोड़ दिया है, खंड खंड करके छोड़ दिया है इस जातीय व्यवस्था में इसको जकड़ के। तो हम यही कहेंगे कि इस व्यवस्था से आप ऊपर उठिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है, आपका सनातन धर्म आगे बढ़ सकता है और भारत देश का कल्याण हो सकता है। एक समय था कि यह देश जो है सोने की चिड़िया थी, लेकिन आपके अंदर में जो है तथाकथित मनवादी लोग इस तरह का जो है जहर घोलते रहते हैं, कभी बुद्ध को गाली देते हैं, कभी महावीर को गाली देते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं, कभी बाबा नाना को गाली देते हैं। अरे ये सब आपके घर के ही लोग हैं, इनको आप पढ़िए, इनको समझिए, इनको समझने की आप कोशिश करिए, इनको गाली आप मत दीजिए, सत्य को स्वीकार करने की कोशिश करिए। कोई यदि बुद्ध को कहता है कि ये नास्तिक थे, नास्तिक नहीं थे। जो लोग इस तरह का परिभाषित करते हैं कि ये परम मूर्ख लोग हैं, महात्मा बुद्ध जैसा आस्तिक लोग इस संसार के अंदर में कभी पैदा भी हुआ क्या? महात्मा बुद्ध जैसे लोग कभी भी आस्तिक नहीं हुआ। उन्होंने तो आपको एक रास्ता दिया खोजने के लिए कि यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो हम तुमको बता देंगे कि ये चीज़ है, तो तुम मेरे ऊपर अस्वस्थ हो जाओगे। लेकिन इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम अपने से पहले देख लो, तुम अपने से सोचो, खोजो, उसको समझो और उसको ग्रहण करो। जब तुम खुद से जान लोगे तो हमें यह प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी इस जगत में, इस संसार में ईश्वर है या नहीं है। इसलिए
महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति है सृष्टि के अंदर में जो उन्होंने जानने पर जोर दिए, और उन्होंने ये बात नहीं कहा कि हम बात कहते हैं उसी बात को मान लो। लेकिन आज के डेट में इतने तथाकथित संत महात्मा लोग हैं, आपको तो ये भी नहीं बात बताएंगे। वो लोग तो यही कहेंगे कि हम कहते हैं वही सत्य है, इसी के मान लो। कहा जाता है, कहावत है एक कि चाउर देली दाल देली और देली पैंचा, कान दुलू फूंक देली साढ़ होकर चाहे भैंसा है। ज्ञान ध्यान कुछ है ये नहीं है, और जो है कान में फूंक दिए आप, जो है कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जे इस तरह से कनफुकवा गुरु से और इस तरह का कंठी माला जो है बाला गुरु से आप सावधान हो जाइए। और इसलिए कहेंगे कि किसी भी संदर्भ को पहले उसको गहराई से अध्ययन करिए, उसको समझिए। आप यदि पढ़े लिखे व्यक्ति है तो मूर्खों की तरह, जाहिलों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए, और किसी के बहकावे में आकर, आवेग में आकर उसको आप उत्तेजित मत होइए, किसी उतावलापन में आकर उस बातों को पहले गंभीरता से ध्यान दीजिए, सोचिए, प्रत्येक पहलू से उसको समझिए, और तब उसके ऊपर अपना व्याख्यान और वक्तव्य दीजिए। क्योंकि प्रत्येक चीज़ का जो है बदले के भावना से नहीं लिया जा सकता है। उन बातों पर आप विचार करिए। जैसे बीच में भी हम देख रहे थे, एक कवि है कुमार विश्वास, उनका भी हम स्टेटमेंट जो है बीच में हम सुन रहे थे, अपना जो है तरह तरह का वो स्टेटमेंट दे रहे थे। हम कहते हैं कि ये तथाकथित राम भक्त लोग ये कब तक इस तरह का जो है अपना नैरेटिव और स्ट्रेटजी ये फैलाते रहेगा। हम कहते हैं कि मान लीजिए कि दर्पण के ऊपर यदि धूल लगा हुआ है तो उसको धूल को साफ कर ही देना चाहिए कि ताकि चेहरा अपना स्पष्ट रूप से दिख सके। हमें ऊपर पर्दा डालने से क्या होगा, पर्दा डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें यदि घाव हुआ है तो उसका हम ऑपरेशन कर दें, ये ताकि हमारा घाव परमानेंटली ख़त्म हो जाए और हम स्वस्थ होकर के हम आगे बढ़ सके। उसको ऐसा मत करिए कि ताकि वह कैंसर का रूप धारण कर ले। सेम वही हुआ है सनातन धर्म के अंदर में। ऐसे कुछ तथाकथित शंकराचार्य से लेकर ऐसा तथाकथित धर्म गुरु लोग, इन लोगों ने एक ऐसा स्ट्रेटजी चलाया, ऐसा एक नैरेटिव चलाया इस देश के अंदर में और धर्म ग्रंथों के अंदर में। इतना तरह का जो है विष घोल दिया, शास्त्रों के अंदर में भी तरह तरह का मिलावट भी कर दिया, और उसी चीज़ का जो है पूरक ये लोग भी है। और उस चीज़ से जो है समाज के अंदर में एक वैमनस्यता की भावना बढ़ रही है। तो हम ये कहेंगे कि इस तरह का जो है स्टेटमेंट और वक्तव्य देने से बचना चाहिए। आखिर कोई व्यक्ति यदि कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि न शूद्र सकल वेद पर बिना। हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आता है बताइए। इसका अर्थ आप कितना भी तोड़ फोड़ कर आप लगाइए कि ये जो है संदर्भ में उसको शूद्र उसको कहा गया जो जाहिल था। आज हम कहते हैं कि जितना तथाकथित धर्म गुरु है उनसे जाकर पूछिए ना, वो लोग तो आज किसको कहता है, पहले वाला क्या कहता है कि आज के लोगों को कहता है। आज भी वो लोग यही बात बोलता है। आप यूट्यूब पर पढ़िए, यही बात तो आज के डेट में भी लोग बोलता है। जब ऐसे ही था तब मान लीजिए कि आज के डेट में भी जो निम्न जातियों के साथ जो आज जो है मैंने दलितों के साथ जो अत्याचार इस देश के अंदर में जो हो रही है, जो इस तरह का जो इस तरह की आज भी घटनाएं आती है, आज इस स्वतंत्र देश में भी आज तो आपको जो है मैंने सुनने को मिलता होगा कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे जगहों पर जो है शादी विवाह में घोड़ी भी नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये कौन लोग हैं? आप 500 साल पहले की हम बात नहीं बोल रहे हैं, हम इस आधुनिक काल की बात बोल रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट में हमारे और आपके साथ में बीत रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्या कभी उसके ऊपर आप संज्ञान लेते हैं? ये कौन लोग हैं जो इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं और ये समाज के अंदर में विष घोलने का काम करते हैं? क्या आपका कोई संगठन है इसके जो विरोध में आप कोई आवाज़ उठाते हैं? इसके लिए कोई संगठन नहीं, इसके लिए उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन आप जो है झूठ मूठ का लबरई कांड, ये तथाकथित धर्म गुरु लोग आपको कुछ बोल देगा और हेट स्पीच देगा, तो आप जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं और जो है अपने सत्य को भूलकर एक जो है इस तथाकथित संत महात्माओं के चक्कर में पड़कर जो है आप जो है उसके साथ साथ में धर्म को भी बदनाम करते हैं और
अपना भी बदनामी होती है, क्योंकि जो लोग इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं उनको तो धर्म का ध शब्द भी पता नहीं है, धर्म क्या चीज़ होती है। जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में ज्ञान मिल जाएगा, जो धर्म को, जो वास्तविक स्वरूप को जान जाएगा, उसके लिए जो है कौन ऊंच कौन नीच, कौन अपना कौन पराया, वसुधैव कुटुम्बकम। हमारी तो ये धारणा रही है कि उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, अयम निज परुवेति गन्ना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। हमारे लिए तो पूरा सृष्टि ही और पूरा धरती ही हमारे परिवार के समान है, हमारे लिए कौन ऊंच और कौन नीच है। तो हम कहेंगे कि जो इस संदर्भ में बोल रहे थे कुमार विश्वास के संदर्भ में, तो कहने का मतलब है कि इस तरह का जो है ऐसा व्याख्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग इस तरह का स्टेटमेंट यदि दे रहा है, जो मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो, जैसे मैंने मान लीजिए कि जो शिक्षा मंत्री, बिहार के जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर जी, इस तरह का स्टेटमेंट दिए, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य दिए। हम कहते हैं कि जिन बातों को समझिए, आखिर ये लोग बोल क्यों रहे हैं, आखिर इनको कहीं ना कहीं दर्द है, तभी तो ये बोल रहे हैं ना। अब उसको मौका दे रहे हैं इन लोगों को बोलने के लिए, अब उनको दर्द को समझिए। यही 500 साल पहले जो है यहाँ इस देश के अंदर में, जिनको आप ईसाई बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं, ये लोग भी सनातनी थे, इन लोगों के अंदर में भी यही दर्द था, जिसके चलते आप लोगों जैसे मनुवादी लोगों ने इनको ऊपर जो है ज़बरदस्ती वर्ण व्यवस्था के अंदर जो है इन लोगों को घसीटना चाहे, जिसके चलते इन लोगों ने तंग होकर उब करके इतना कर्म कांड और पाखंड से उब करके इन्होंने, कोई इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, कोई ईसाई बन गया, कोई दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आप जो है इतने दिनों, ये 1000 सालों से आज भी कोई सीख नहीं लिए, आज भी उसी रास्ते पर आप जा रहे हैं। बोलते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे क्यों बोल दिया, ये जो है चंद्रशेखर जी ऐसा क्यों बोल दिया। अरे बोल दिया तो उनके बातों को समीक्षा करिए, ऐसा बोल क्यों रहे हैं, उस कंटेंट को ऊपर आप समीक्षा करिए। ऐसा नहीं कि जो धर्म ग्रंथ के अंदर में अगर जो किसी शास्त्र के अंदर में कुछ बात लिख दिया गया वो ब्रह्म वाक्य है, वो 100% सत्य है। जैसे आज के जो लोग जिस तरह का जो है उसके ऊपर अलग अलग अपना जो है लेक्चर दे रहा है और अलग अलग उसका जो है अर्थ का अनर्थ लगा रहा है, यही लोग उस समय में भी था, यही लोग अगर शास्त्र रच दिया लिखा। आज के डेट में जो लोग ताड़न को जो है अगर जे उसमें शिक्षण बता रहे हैं, उन लोग को अगर जो ग्रंथ कोई लिखने का मौका मिले, वो लोग क्या लिखेगा, यही तो लिखेगा जैसे लोग व्याख्या करता है। बताइए। तो हमारा कहना ये है कि यही लोग पहले भी था और यही लोग आज भी है, इन लोगों में कोई अंतर हुआ नहीं है। यह लोग सब दिन से पीछे करते आया है, यह 1000 सालों से यह लोग जो है पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले लोग उस सत्य स्वरूप का नहीं जान पाए, जिसके चलते आज जो है इस धर्म की इतनी बदनामी हुई और आज तक ले जो है यह धर्म हाशिए पर चला गया। यदि इस तरह ही ये स्ट्रेटजी चलते रहा, यदि ये धर्म गुरु लोग तथा कथित साधु महात्मा लोग नहीं सुधरे, तो और भी जो है भयंकर परिणाम होगा आने वाला दिन में। तो मैं इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।